नमस्कार। आज हम पाकिस्तान की जो हालिया राजनीतिक उथल-पुथल है, उस पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर आसिम मुनीर का सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बनने का सफ़र और इसके पीछे की जो राजनीति है, हमारे पास जो विश्लेषण है, वो कई परतें खोलता है इस मामले की। तो आज का मिशन है इस पूरी स्थिति को मतलब परत दर परत समझना। ये जो सॉफ्ट तख्ता पलट की बात हो रही है आजकल, ये है क्या चीज़ असल में? इसे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इसके खिलाफ खड़ा है और सबसे जरूरी पाकिस्तान के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आसिम मुनीर के इस अभूतपूर्व प्रमोशन से। 2022 में सेना प्रमुख बने थे। हाँ। और मई 2025 में फील्ड मार्शल। अयूब खान के बाद ये दूसरा ही मौका है पाकिस्तान के इतिहास में, है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, मतलब विश्लेषण भी यही बताता है कि भले ही ये पद काफी हद तक सेरेमोनियल लगे या प्रतीकात्मक, हाँ, नाम का। हाँ, नाम का, लेकिन इसने असल में सेना और मुल्क की सियासत पर मुनीर की पकड़ को कह सकते हैं सीमेंट कर दिया है। हाँ और इसे मौजूदा जो पीपीपी पीएमएलएम गठबंधन सरकार है, हाँ हाँ उसका पूरा समर्थन हासिल था। हाँ, और यही बात हमें उस सॉफ्ट कूप वाले विचार पे लाती है। ये शब्द सुनने में ही मतलब कितना नाटकीय लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? विश्लेषण इसे कैसे देखता है? देखिए, सॉफ्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार वो टैंक वगैरह सड़कों पर नहीं उतरे। अच्छा। सीधे तौर पे सेना ने सत्ता नहीं संभाली है, बल्कि जो सूत्र बताते हैं संविधान और राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सेना प्रमुख यानी मुनीर को एक ऐसी हैसियत दे दी गई है जहां वो पुराने राजनीतिक घरानों से, मतलब शरीफ हों या जरदारी, हाँ। और यहां तक के इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता से भी ऊपर दिखाई देते हैं। माना तो यही जा रहा है कि पीपीपी और पीएमएलएन, खासकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने और सेना को खुश रखने के लिए इसमें साथ दिया। विश्लेषण में वो ऑपरेशन बनीन उल मरसूस जैसे कुछ सूचना अभियानों का भी जिक्र है, जिनका मकसद शायद मुनीर की छवि चमकाना ही था। ये तो हक़ी सत्ता का एक बिल्कुल नया खेल लग रहा है। हाँ। तो फिर इस नए समीकरण से कौन खुश है और किसके पैरों तले जमीन खिसक रही है? जाहिर है सेना की जो टॉप लीडरशिप है वो तो खुश होगी ही। उन्हें ताकत और सुरक्षा दोनों का भरोसा मिला है। पीपीपी और शरीफ सरकार भी कम से कम फिलहाल तो राहत में दिखती हैं। अच्छा। लेकिन विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि सेना के भीतर, मतलब जो जूनियर और मिड रैंक के कुछ अधिकारी हैं, वो कथित तौर पर नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि सारी ताकत एक ही व्यक्ति में सिमट रही है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का। हाँ, बिल्कुल। और उधर इमरान खान और पीटीआई तो इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। यहां तक कि पीएमएलएन के ही कुछ पुराने नेता वो भी खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और हाँ, धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंताएं भी हैं, वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि मुनीर की छवि को थोड़ा वो धार्मिक राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो आगे क्या? मतलब क्या मुनीर खुद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले हैं? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? सीधा जवाब शायद नहीं है इसका। विश्लेषण ये आकलन करता है कि मुनीर शायद सीधे कोई राजनीतिक पद ना लें, बल्कि फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख बने रहें, हो सकता है आजीवन संभवतः। लेकिन अटकलें तेज हैं कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और शायद बिनावल भुट्टो को प्रधानमंत्री। अच्छा। पर असली लगाम, कंट्रोल वो मुनीर के हाथ में ही रहेगा। तो फिर ये पीएमएलएन के लिए थोड़ी चिंता की बात होगी। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। उनका राजनीतिक वजन तो कम होगा ही इसमें। तो एक ढांचा सा उभरता दिख रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर कंट्रोल में, राष्ट्रपति वो खुद या कोई उनका वफादार, और प्रधानमंत्री बिलावल या कोई और नया चेहरा, लेकिन सीमित अधिकारों के साथ। कमाल है। लेकिन सबसे मजेदार बात जो विश्लेषण में सामने आई है वो ये कि आम लोग सोशल मीडिया पर इसका खूब मखौल उड़ा रहे हैं। वो फील्ड मार्शल जैसे तल्ख जुमले का भी जिक्र है। ये क्या दिखाता है? बिल्कुल। और ये व्यंग, ये मजाक बहुत कुछ कहता है। जैसा कि सूत्र बताते हैं, लोगों में ये धारणा बन रही है कि शायद किसी हार को छुपाने या किसी कमजोर स्थिति पर पर्दा डालने के लिए ये इतना ऊंचा पद दिया गया है। अच्छा। हाँ, वो मुन्ना भाई क्या जैसे कमेंट्स इशारा करते हैं कि जनता का एक बड़ा हिस्सा इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। मतलब एक राजनीतिक नौटंकी समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, एक तमाशा। विदेशी विश्लेषक भी इसे मीडिया द्वारा गढ़े गए नैरेटिव से जोड़कर देख रहे हैं। शायद देश की जो असली आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा हो। एक टिप्पणी तो सीधी थी, प्रमोशन मेंट टू मास्क डिफीट, यानी हार छुपाने के लिए तरक्की। वही तो हमने देखा कि अंदरूनी राजनीति और जनता की राय पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन क्या इस घटना के दायरे
पाकिस्तान की सरहदों के पार या दूसरी संस्थाओं तक भी जा रहे हैं? हाँ, इसके व्यापक असर भी दिख रहे हैं। विश्लेषण के अनुसार वो जो 2 राष्ट्र सिद्धांत है और भारत विरोधी धार्मिक बयानबाजी, उसको फिर से हवा दी जा रही है। साथ ही न्यायपालिका और मीडिया पर सेना का शिकंजा कसने की आशंका बढ़ गई है, जिससे लोकतंत्र का जो बचा-खुचा संतुलन है, वो भी बिगड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुनीर ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब सबसे बातचीत चल रही है। हाँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था या फिर बलूचिस्तान और आतंकवाद जैसी जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि ये वाकई एक सॉफ्ट कूप है। सेना ने बिना मार्शल लॉ लगाए राजनीतिक और संवैधानिक चालों से अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। सही कहा। और ये पाकिस्तान में लोकतंत्र की एक नई, कह सकते हैं थोड़ी धुंधली तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जहां सेना, कुछ चुनिंदा राजनीतिक दल और शायद मीडिया भी मिलकर सत्ता का खेल तय कर रहे हैं। भले ही, जैसा स्रोत कहते हैं, एक बड़े तख्ता पलट का खतरा टल गया हो, हाँ। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट तो पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी देश की जनता अपने सबसे बड़े सैन्य पद का मजाक उड़ाने लगे, जैसे ये फील्ड मार्शल वाली बात है, तो क्या ये उस पूरी व्यवस्था की बुनियाद पर ही सवाल नहीं उठाता? ये सिर्फ सोशल मीडिया का हल्का फुल्का व्यंग है या आने वाले वक्त में किसी गहरे असंतोष का इशारा?